हेलो दोस्तों, मैं विजय भारद्वाज। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं विश्व की प्रमुख जल संधियों से बनने वाले क्वेश्चन के बारे में। आइए देखते हैं जल संधि है क्या, जल संधि होती क्या है। तो जल संधि की इंग्लिश होती है स्ट्रेट। स्ट्रेट मतलब होता है जल संधि। ठीक, जल संधि है क्या? तो दो बड़े जल क्षेत्रों को जब किसी सकरीय जल क्षेत्र के द्वारा जोड़ा जाता है तो वही जो सकरा जल क्षेत्र होता है वही होता है जल संधि। जैसे इसमें अगर देखें, ये जल क्षेत्र है और नीचे वाला भी जल क्षेत्र है जो बड़ा क्षेत्र है, और इन दोनों क्षेत्रों को यहाँ एक सकरीय जल क्षेत्र के द्वारा जोड़ा गया है। यही जो सकरा जल क्षेत्र है इसी को कहते हैं जल संधि। जल संधि क्या है? जब दो बड़े जल क्षेत्रों को किसी सकरीय जल क्षेत्र के द्वारा जोड़ा जाए तो उसको जल संधि कहा जाता है। जल संधियां दो बड़े जल क्षेत्रों को आपस में जोड़ती हैं और दो बड़े स्थल क्षेत्रों को अलग करती हैं। जैसे इस साइड भी क्या होगा? स्थल होगा, और इस तरफ भी क्या होगा? स्थल होगा। तो जल संधियां दो बड़े जल क्षेत्रों को आपस में जोड़ने का काम करती हैं, साथ ही साथ ये दो बड़े स्थल क्षेत्रों को अलग करने का भी काम करती हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है? तो अंतरराष्ट्रीय जो तिथि रेखा है 180 डिग्री देशांतर रेखा को कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, और यह गुजरा हुआ है प्रशांत महासागर से। यह जो गुजरा हुआ है प्रशांत महासागर से, और प्रशांत महासागर में जो जल संधि है वो कौन सी है? इस जल संधि का नाम है बेरिंग जल संधि। ठीक, तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन होगा बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि आपको बताया गया दो बड़े जल क्षेत्रों को जोड़ती है। इसमें किसको किसको जोड़ रही है? बेरिंग जल संधि जोड़ती है आर्कटिक सागर को। किसको? तो आर्कटिक सागर को। और किसको जोड़ेगी? तो प्रशांत महासागर से। प्रशांत महासागर को यह जोड़ने का काम करती है। तो जल संधियां दो बड़े जल क्षेत्रों को जोड़ती हैं। बेरिंग जल संधि आर्कटिक सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ रही है। अच्छा, अलग भी किसी किसी को करती हैं। तो ये जो बेरिंग जल संधि है यह है एशिया महाद्वीप को, एशिया महाद्वीप को अलग करती है, महाद्वीप को अलग करती है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग करती है। ठीक, इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? पहला है डेविस जल संधि, दूसरा है बेरिंग जल संधि, तीसरा है जिब्राल्टर जल संधि, चौथा है बास्पोरस जल संधि। ठीक, तो इसमें जो आंसर होगा वह होगा डेविस जल संधि। डेविस जल संधि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है, और आपको बताया गया जल संधियां दो क्षेत्रों को जोड़ती हैं। किसको किसको जोड़ेगी? यह जोड़ती है बेफिन की खाड़ी को। कौन खाड़ी है? बेफिन की खाड़ी को जोड़ती है लेब्राडोर सागर से। किसको? तो लेब्राडोर सागर से यह जोड़ती है, अलग भी करती है। ये अलग करने का काम करती है कनाडा को ग्रीनलैंड से। कनाडा और ग्रीनलैंड, कनाडा और ग्रीनलैंड को यह अलग करने का काम कर रही है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बेरिंग जल संधि अभी आपको बताया गया कि जो बेरिंग जल संधि है यह एशिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को अलग करती है। आर्कटिक सागर और किसके मध्य है? तो प्रशांत महासागर के मध्य है। अच्छा, दूसरा है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि किस किस के मध्य है? तो पहला है अटलांटिक सागर। अटलांटिक सागर, अटलांटिक सागर को जोड़ती है भूमध्य सागर से। भूमध्य सागर से जोड़ती है। अलग किसको किसको कर रही है? क्योंकि अलग भी करती हैं, तो ये अलग कर रही है यूरोप को अफ्रीका महाद्वीप से। यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग कर रही। कौन कौन सा देश है? तो यूरोप का स्पेन देश है, और जो अन्य है अफ्रीका महाद्वीप का यह है मोरक्को। देश का नाम है मोरक्को। और ये स्पेन कहाँ पड़ रहा? तो यूरोप महाद्वीप में, और जो मोरक्को पड़ रहा है यह पड़ रहा अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक, तो जल संधियां दो बड़े जल क्षेत्रों को जोड़ रही हैं और दो बड़े स्थल खंडों को अलग कर रही हैं। अच्छा, एक अन्य है बास्पोरस जल संधि।
बास्पोरस जल संधि किसको किसको जोड़ रहा है? जो बास्पोरस जल संधि है यह जोड़ रहा है काला सागर को भूमध्य सागर से जोड़ रहा है। कौन सा? तो बास्पोरस जल संधि। इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किस के द्वारा पृथक होता? कुक जल संधि, बॉस जल संधि, ड्रोवर जल संधि, बेरिंग जल संधि। अभी आपको बताया गया कि जो बेरिंग जल संधि है यह क्या करती है? तो एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है और जोड़ने का काम किसको किसको कर रही बेरिंग जल संधि? तो आर्कटिक सागर, अभी पीछे आपको बताया गया आर्कटिक सागर और कौन सा? तो प्रशांत महासागर को अलग करने का काम कर रही है। जो ड्रोवर जल संधि है यह इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सागर को जोड़ रही है। इंग्लिश चैनल और कौन सा सागर है? तो वह है नॉर्थ सागर को जोड़ रही है। ठीक। बॉस जल संधि कहाँ है? बॉस जल संधि स्थित है ऑस्ट्रेलिया के पास। बॉस जल संधि किसके किसके मध्य स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया देश का ही एक द्वीप है जिसका नाम है तस्मानिया। इन दोनों के मध्य स्थित है बॉस जल संधि। तो कुक जल संधि कहाँ स्थित है? यह उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड के मध्य स्थित है। दक्षिणी न्यूजीलैंड को कह सकते हैं अलग करते या मध्य स्थित है। ठीक। इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन है, हार्मुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? ठीक। हार्मुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? इसमें ऑप्शन नंबर सही होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन कौन सा देश है? तो ईरान और ओमान देशों को अलग कर रही है हार्मुज जल संधि ईरान और किसको? तो ओमान को अलग कर रही है। अच्छा, जोड़ किसको किसको रही है? यह जोड़ती है पर्सिया की खाड़ी। इसी पर्सिया की खाड़ी को फारस की खाड़ी कहा जाता है और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। ठीक। तो दो लोगों को अलग कर रही है, दो लोगों को जोड़ रही है। इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जल डमरू ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को पृथक कर रहा है? ध्यान दीजिएगा, जल डमरू का मतलब होता है जल संधि। ठीक। कौन सा जल डमरू ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को पृथक करता है? सबसे पहला है बॉस जल संधि। बॉस जल संधि अभी आपको बताया गया कि यह ऑस्ट्रेलिया और किसको? तस्मानिया को पृथक करता, अलग करता। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पाक जल संधि किसके किसके मध्य स्थित है? तो पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। बेरिंग जल संधि आपको कईयों बार बताया गया, ड्रोवर जल संधि भी आपको कईयों बार बताया गया। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो अभी आपको बताया गया। ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान, गलत है। भारत और म्यांमार, गलत है। भारत और श्रीलंका, यही आंसर सही है। चूंकि पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान श्रीलंका के मध्य है, भारत और श्रीलंका को अलग करने का काम करती है। इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मलक्का जल संधि किन दो सागरों को संयुक्त करती है? मलक्का जल संधि किन दो सागरों को संयुक्त करती है, जोड़ती है? इसमें ऑप्शन है अंडमान सागर तथा दक्षिण चीन सागर, दूसरा है जावा सागर तथा सेलिविस सागर, तीसरा है मरमरा सागर तथा एजियन सागर और चौथा जावा सागर तथा जापान सागर। इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अंडमान सागर तथा दक्षिण चीन सागर। ठीक। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक सागर को जोड़ने वाली जल संधि है। भूमध्य सागर अटलांटिक सागर को जोड़ने वाली जल संधि है। इसमें पहला दिया है डेविस जल संधि। डेविस जल संधि कनाडा और किसको अलग कर रही है? तो ग्रीनलैंड को, कनाडा और ग्रीनलैंड को अलग कर रही है। जिब्राल्टर जो जल संधि है जोड़ने का काम करती है भूमध्य
सागर को जोड़ रही है अटलांटिक महासागर से, अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। कौन सी जल संधि? तो जिब्राल्टर जल संधि। इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जम डमरू मध्य कहलाता है। इसमें पहला ऑप्शन है दो सागरों को मिलाने वाली सकरी जल संधि जलधारा, बी है दो समुद्रों के बीच पतली सकरी भूमि पट्टी, नहीं, सी है समुद्र एवं स्थल का मिलन स्थल, नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दो सागरों को मिलाने वाली सकरी जलधारा। ठीक। अगला क्वेश्चन है मेडागास्कर एवं अफ्रीका मुख्य भूमि के बीच स्थित है। मेडागास्कर एक देश है जो द्वीपीय देश है और वो अफ्रीका महाद्वीप के बगल में स्थित है। इसमें क्वेश्चन है मेडागास्कर एवं अफ्रीका मुख्य भूमि के बीच स्थित है। पहला है गिनी की खाड़ी, गिनी की खाड़ी गिनी देश के पास है। जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि भी नहीं है। मोजाम्बिक चैनल, मोजाम्बिक चैनल भी नहीं है। और अगला ऑप्शन है मोजाम्बिक चैनल और है डी ऑप्शन बेरिंग जल संधि। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मोजाम्बिक चैनल। ध्यान दीजिएगा, मोजाम्बिक चैनल के एक तरफ स्थित है मेडागास्कर। मेडागास्कर एक द्वीप है, मेडागास्कर और द्वीपीय देश है और यह है हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है और इसी के बगल में एक देश अन्य है जिसका नाम है मोजाम्बिक। मोजाम्बिक। तो दो देश हैं जिनको अलग कर रही है। अफ्रीका महाद्वीप के मुख्य भूमि पर स्थित है मोजाम्बिक देश और हिंद महासागर में स्थित है मेडागास्कर और इन्हीं दोनों के मध्य स्थित है मोजाम्बिक चैनल। मोजाम्बिक, मोजाम्बिक चैनल स्थित कहाँ है? तो मेडागास्कर और मोजाम्बिक देशों के मध्य। ठीक। इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी जल संयोजी यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है? कौन सी जल संयोजी यूरोप और अफ्रीका को, यानी कि कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? बास्पोरस जल संधि, बास्पोरस जल संधि पहला ऑप्शन दिया है। दूसरा है जिब्राल्टर जल संधि, तीसरा है डोबर जल संधि और चौथा है बेरिंग जल संधि। तो इसका आंसर हो जाएगा जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि स्थित है, पहले देख लेते हैं किस किस सागरों के मध्य स्थित है। तो एक तरफ है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर और दूसरा तरफ जो है वह है भूमध्य सागर। इन दोनों को जोड़ रही है भूमध्य सागर, इन दोनों को जोड़ रही, अलग किसको कर रही है? तो अफ्रीका का देश है जिसका नाम है मोरक्को। मोरक्को कहाँ, किस कॉन्टिनेंट का देश है? तो अफ्रीका महाद्वीप का देश है, अफ्रीका महाद्वीप का। और एक अन्य देश है जिसका नाम है स्पेन और स्पेन किस देश में स्थित है? तो यह है यूरोप महाद्वीप का, यूरोप महाद्वीप का देश है। ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है बाब अल मंडब जल संधि निम्नलिखित में से किन दो सागरों को जोड़ती है? बाब अल मंडब जल संधि निम्नलिखित में से किन दोनों को जोड़ती है? पहला ऑप्शन है लाल सागर को ओमान सागर से, दूसरा है फारस की खाड़ी को ओमान सागर से, तीसरा है लाल सागर को अदन की खाड़ी से, चौथा ओमान की खाड़ी को अदन की खाड़ी से। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता। ठीक। किसको किसको जोड़ रहा है? तो यह जोड़ रहा है लाल सागर को अदन की खाड़ी से, है ना। इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हार्मुज जलसंधि निम्नलिखित में से किन दो खाड़ियों को आपस में जोड़ती है? हार्मुज जलसंधि किन दो खाड़ियों को आपस में जोड़ती है? पहला ऑप्शन है फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी को, दूसरा है ओमान की खाड़ी तथा मसीरा की खाड़ी को, तीसरा है मसीरा की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी को और चौथा अदन की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मध्य स्थित है हार्मुज जलसंधि। अगला क्वेश्चन है जिब्राल्टर जलसंधि निम्न दो देशों को अलग करती है। जिब्राल्टर जलसंधि निम्न दो देशों को अलग करती है, स्पेन अल्जीरिया, नहीं, स्पेन मोरक्को। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कई बार बताया जा चुका। स्पेन और मोरक्को को अलग कर रही जिब्राल्टर जलसंधि और जोड़ रही है अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से।
अगला क्वेश्चन है, कूट को मिलाना है, इसमें कूट को मिलाना है हम लोगों को, है ना। इसमें ध्यान दीजिएगा, एक तरफ आपको जलसंधि दिया है, दूसरी तरफ किसको किसको अलग कर रही वह दिया है। पहला है बॉस जलसंधि। बॉस जलसंधि अभी आपको बताया गया था कि यह ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के मध्य है, तो इसका तीर जाएगा कहाँ पर, 2 पर। डेविस जलसंधि आपको बताया गया था कि कनाडा और ग्रीनलैंड के मध्य स्थित है, जो विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि है। डोवर जो जलसंधि है यह स्थित कहाँ पर है, तो यह यूके और फ्रांस के को अलग कर रही है। और फ्लोरिडा की जो जलसंधि है यह यूएसए को और क्यूबा को अलग कर रही है। इसमें अगर देखें कौन सा आंसर सही होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, फिर से मिलाना है। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ जलसंधि दिया है और दूसरे तरफ संबंधित खाड़ियां दिया है जिसके जिसके मध्य स्थित है। ठीक, अगला दिया है जिब्राल्टर जलसंधि। जिब्राल्टर जलसंधि अभी आपको बताया गया कि जो जिब्राल्टर जलसंधि है यह कहाँ कहाँ स्थित है, तो अफ्रीका और यूरोप को अलग कर रही है। मलक्का जलसंधि इंडोनेशिया और मलेशिया को अलग कर रही है। बी का ऑप्शन नंबर 1 पे जाएगा। मलक्का जो जलसंधि और इंडोनेशिया और मलेशिया के मध्य स्थित है। बेरिंग जो जलसंधि है यह स्थित है एशिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मध्य। और हरमुज जो जलसंधि है यह अलग कर रही है फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी के मध्य स्थित है। ठीक, तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहला तीसरा, दूसरा पहला, तीसरा चौथा और चौथे का हो जाएगा पहला, तो ऑप्शन नंबर चौथे का हो जाएगा दूसरा, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सुंडा जलसंधि 2 द्वीपों के बीच स्थित है, उनमें से एक द्वीप जावा है तो दूसरा कौन सा है। एक द्वीप कौन सा है, जावा है, तो दूसरा कौन सा होगा, ऑप्शन है सुलावेसी, बोर्नियो, मालुक और सुमात्रा। तो जो सुंडा जलसंधि है यह जावा और सुमात्रा के मध्य स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जलसंधि जोड़ती है। हिंद महासागर को लाल सागर से कौन सी जलसंधि जोड़ती है। पहला है बाब अल मंडब जलसंधि, दूसरा है सेरियूज, तीसरा है बास्पोरस, चौथा मलक्का। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाब एल मंडब जलसंधि। ठीक दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।